नमस्कार दोस्तों, सनी चौहान नाम है मेरा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। और मैं अभी मौजूद हूँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र 18 के गौशाला के मैदान में, जो ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे जेपी नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा जी, उनका आगमन थोड़ी देर में मधुबन की इस गौशाला में होने वाला है, जो कि विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहाँ से माननीय एनडीए विधायक राणा रणधीर सिंह जी चुनाव में उतरे हैं और जेपी नड्डा जी उनके समर्थन में यहाँ पे रैली को संबोधन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। दिखाइए थोड़ा कितना लंबा चौड़ा जन सैलाब है। धीरज इधर लाखों लाख की तादाद में यहाँ पे लोग उमड़े हैं। बहुत जेपी नड्डा जी को देखने के लिए बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में गौशाला के इस मैदान में जेपी नड्डा जी का आगमन हो रहा है। मैं कुछ ही क्षणों बाद आपसे फिर मिलता हूँ। और मोबाइल को चार्ज कराने के लिए, रमा जी मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, जनरेटर वाले के पास जाते थे और 10 रुपये और 12 रुपये दे करके जनरेटर से मोबाइल का चार्जिंग कराते थे। ये दिन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? ये अंधकार युग था कि नहीं था? आज 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो, 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? और 125 यूनिट की बिजली मुफ्त हो गई है कि नहीं हो गई है? 1,62,00,000 लोगों को इसका लाभ मिला है। 1,62,00,000 लोगों को। बोलो, ये बदलता हुआ युग है कि नहीं है? आज एनडीए का मतलब है, एनडीए का मतलब है हीरा। हीरा का मतलब H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट, R फॉर रेलवेज, A फॉर एयरपोर्ट। आज विकास के ये पहचान बन चुके हैं। आप बताइए, हाईवे रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाईवे देखा कि नहीं देखा? आपने एक्सप्रेसवे देखा है कि नहीं देखा है? काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाईवे, एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड। आप बताइए, गांव-गांव में यूट्यूबर हो गया है कि नहीं हो गया है? हुआ है कि नहीं हुआ है? और वो गाना और रील बना करके डालता है कि नहीं डालता है? कभी सोचा था कि बिहार में गांव-गांव में इंटरनेट होगा? आज गांव-गांव में यूट्यूबर अपना इंटरनेट पर रील बना कर डालता है और वो चुनाव के बारे में भी अपने तरीके से कमेंट करता है। ये हमने को देखने को मिला है। बोलिए, बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, हमको ऊंचा सुनता है। जोर से बोलो, बिहार का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? इस विकास को बनाए रखना है कि नहीं रखना है? इस विकास को बनाए रखना है तो उसके लिए राणा रणधीर को चुनाव जिताना है कि नहीं जिताना है? इनको भेजना है विधानसभा के नहीं भेजना है? मित्रों, यही आपसे मुझे आशा है। आप बताइए, यहाँ मेरी दीदियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। बताइए, महिला रोजगार योजना में 10-10 हज़ार रुपया खाता में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? पहुँचा कि नहीं पहुँचा? और दीदी, 11 तारीख का इंतजार कीजिए। नीतीश बाबू 14 तारीख के बाद 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे ताकि आपका विकास हो सके, आपको आगे बढ़ाया जा सके। आप स्वरोजगार के दृष्टि से, जब मैं यहाँ आया हूँ तो राम जानकी पथ, जिसमें मधुबन, 70 घाट, केसरिया और चकिया मोतिहारी में इनको जोड़ा जाएगा और इस तरीके से विकास होगा। हरसिद्धि में जो पूर्वी पंचारण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है, आज एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल 136 करोड़ रुपए की लागत से उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश जी की मेहनत को देखते हुए आज हम मुजफ्फरपुर की लीची को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। आज हम सुधा डेयरी को मदद देकर के उसको भरपूर वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर की शाही लीची, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और उसी तरीके से भागलपुर का स्किल्क और मधुबनी की पेंटिंग
इसको भी हम विशेष तरीके से आगे बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मधुबनी की पेंटिंग, ये मोदी जी जब अंतर्राष्ट्रीय किसी जगह पर जाते हैं तो किसी देश के राष्ट्रपति को भेंट करते हैं तो वो मधुबनी की पेंटिंग को करते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। भागलपुर के शिल्प को बढ़ावा देते हैं। बोलिए, इससे बिहार की तकदीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मखाना बोर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है? 100 करोड़ रुपए उसमें लगाया है कि नहीं लगाया है? आज मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, जो बिहार की पहचान बन रही है, उत्तर बिहार की पहचान बन रही है। इसको हमको याद में रखना चाहिए। मित्रों, आज 8 करोड़ 70 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उनके भोजन का व्यवस्था की जा रही है। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देने का काम चल रहा है। और 3 करोड़ 80 लाख लोग, बिहार के 3 करोड़ 80 लाख परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता बिहार है जिसको हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसको आगे बढ़ाए रखना है कि नहीं? विकसित बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और विकसित भारत के सपने में विकसित भारत बिहार को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? अगर जोड़ना है तो राणा रणधीर जी को चुनाव जिताकर बिहार की स्थिरता में अपना योगदान देना पड़ेगा। मित्रों, मुझे मोदी जी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री उनके आशीर्वाद से बना हूं। उन्होंने दूसरी बार मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया। मैं प्रदेश में भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मुझे याद है कि रमा देवी जी, लवली आनंद जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नरेंद्र कश्यप जी, राजकुमार चाहर जी, ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। नड्डा जी, मेरे इलाके में कोई कैंसर का पेशेंट है, दवा दारू के लिए पैसा नहीं है, दवा के पैसा खर्च करेगा तो इसका मकान बिक जाएगा, इसकी जमीन बिक जाएगी। नड्डा जी, मेरे इलाके में 2 पेशेंट हैं जिनका बाईपास सर्जरी होना है, किडनी का परिवर्तन, किडनी बदलना है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका जमीन बिक जाएगा, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। कृपया इनको कोई आप से इनकी मदद कीजिए। मोदी जी ने कहा, नड्डा कुछ बड़ा सोचो। और आज मुझे ये खुशी होती है कि उनके आशीर्वाद से 62 करोड़ जनता को, और 62 करोड़ में 5 करोड़ 45 लाख बिहार की जनता को मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा दिया। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आज कोई एमएलए एमपी हमारे पास नहीं आता है। सब बोलते हैं आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। और आयुष्मान भारत में 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज है। और 5.5 करोड़ वो बिहार की जनता भी है, ये भी आप याद रखिएगा। हमको याद है बचपन में, मेरा बचपन बिहार में ही गुजरा है। हमारी बहनें घैला लेकर के और दूर दूर पोखर में जाकर के पानी भरती थी। ये भरती थी कि नहीं भरती थी? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? पोखर में जाती थी कि नहीं जाती थी? आज 1 करोड़ 60 लाख घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख मकान सैंक्शन हुए हैं, 37 लाख मकान पूरे हो गए हैं। अब ये 60 लाख मकान बना करके दीजिए। मोदी जी ने 3 करोड़ नए मकान रखे हैं, आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा और 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनेंगे। कोई भी याद रखना मेरी बात, बिहार को स्थिरता चाहिए, विकास चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना है तो बहनें याद रखना, आने वाले समय में मोदी जी के राज में और नीतीश कुमार के मेहनत से कोई भी अब कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के छत के नीचे सोएगा। ये व्यवस्था की जाएगी।
मित्रों, मैंने पहले कहा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार के अवसर बनाएंगे, स्वरोजगार के लिए उनको जोड़ेंगे। हमारी माताएं बैठी हैं, याद रखें हमारी बहनें, उनको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे और घर को संपन्न बनाने का काम करेंगे। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, जिसमें साल का 6,000 मिलता है, अब कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि में आपको 9,000 रुपये मिलेगा और किसानों को जोड़ा जाएगा। इसलिए फ्री राशन, 125 यूनिट बिजली फ्री, 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था, 50 लाख पक्का मकान और लगभग सोशल सिक्योरिटी में सबको जोड़ने का काम हम करेंगे। जहाँ तक राणा रणजीत सिंह जी का सवाल है, हम जानते हैं इनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, 3 बार के विधायक हैं और इसके साथ साथ इन्होंने फेनहारा प्रखंड भवन 30 करोड़ रुपए की लागत से बना करके जनता को समर्पित किया है। इन्होंने फेनहारा थाना भवन यह 6 करोड़ की लागत से बना करके दिया है और देवकुलिया में जो हेल्थ सेंटर बनाया है उसमें 26 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने बना करके आपको दिया है। ITI का कॉलेज मधुबन में 30 करोड़ की लागत से बना करके दिया है, 14 पुल निर्माण किए हैं और कृष्णानगर फेनहारा रोड ये 26 करोड़ रुपए की लागत से इसको अभी कंस्ट्रक्शन किया है। ये तो अभी मित्रों ये राणा रणधीर जी का ट्रेलर है, फिल्म देखना बाकी है, अगले बार की तैयारी करें। बोलो, एक तरफा जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बहनें बताइए, एक तरफा जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? राणा रणधीर सिंह को विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? मैंने आपके सामने बिहार के उजाले तस्वीर की बात आपको समझाई, आपको बताई। अब मैं आपको बिहार का अंधकार बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक गुंडा नहीं आपके समझ में आएगा और गुंडा राज और जंगल राज नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको सुशासन समझ में नहीं आएगा। आप बताइए, लालू राज जंगल राज था कि नहीं था? जोर से बोलो, जंगल राज था कि नहीं था? आप बताइए, आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब होता है, आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब होता है दादागिरी। ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी है और अभी भी इनकी दादागिरी नहीं गई है। आप बताइए, आप शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हैं क्या? जरा बताओ, शिल्पी गौतम कांड को भूल सकते हो क्या? साधु यादव का और उनके लोगों का हस्तक्षेप था कि नहीं था? और जो अभियुक्त थे उनको छुड़ाया गया था कि नहीं छुड़ाया गया था? ये जंगल राज का नमूना है। आईएएस की बीबी विश्वास की बीबी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार करने वाले आरजेडी के नेता थे कि नहीं थे? जरा जोर से बोलो, थे कि नहीं थे? पुलिस ने उनको बचाया कि नहीं बचाया? ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? बताओ, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? चंदा बाबू के 3 बेटों को एसिड में डाल करके मार दिया गया, ये जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? शहाबुद्दीन का खौफ था कि नहीं था? और शहाबुद्दीन को लालू ने एमपी बनाया था कि नहीं बनाया था? जंगल राज का नमूना था कि नहीं था? आप बताइए, बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू परिवार है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, अरे भैया बताओ, है कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? 36 साल के लिए जेल हुई है कि नहीं है? लालू जी सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी देवी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ,
मीसा यादव जेल पर है कि नहीं है? ये सब की जिंदगी जेल और बेल के बीच में गुजरने वाली है। जेल और बेल के बीच। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है क्या? और लालू जी को बिहार के किसी से कोई मतलब नहीं है। यादव का भी मतलब सिर्फ मीसा यादव, तेजस्वी यादव, वही यादव, बाकी कोई नहीं। राबड़ी जी, अपने परिवार से बाहर उनको भी कोई यादव नहीं दिखता, ये भी ध्यान में रख लेना। उसकी भी चिंता हम ही करते हैं, उनकी भी चिंता हम ही करते हैं। और देखो गठजोड़ किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ। ये राहुल गांधी मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लग गया है, देश का। आप बताओ, सर्जिकल स्ट्राइक पर इसने प्रश्न खड़े किए थे कि नहीं किए थे? बोलो ना जोर से, किए थे कि नहीं किए थे? सेना का अपमान किया था कि नहीं किया था? एयर स्ट्राइक पर इन्होंने प्रश्न खड़े किए कि नहीं किए? ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न खड़े किए कि नहीं किए? सेना का अपमान किया कि नहीं किया? जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत देश के बारे में गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देश का अपमान करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये तेजस्वी मूक दर्शक बनता है कि नहीं बनता है? ये गठबंधन नहीं है, ये लठबंधन है और ठगबंधन है। ये ठगने के लिए बैठे हुए हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, इन सबको घर बैठाओ, इन सबको आराम की जरूरत है। और काम के लिए राणा रणधीर सिंह जी को विधानसभा में भेजो, इसकी आप चिंता करो। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 3 बार को अब चौथी बार, अब की बार चौथी बार, अब की बार इनको बहुत मार्जिन से आप जिता के भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। अब मैं ढाका संगठन जिला के अध्यक्ष। तो अभी मैं मधुबन के गौशाला मैदान में था, जहां जेपी नड्डा यहां से आकर हुंकार भर कर गए हैं, पूरा जनसभा को संबोधित किए हैं। और यहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, आइए उनसे कुछ जाने। कोई कैसा लग रहा है? जेपी नड्डा जी मधुबन की धरती पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इस बार मधुबन विधानसभा से किसकी जीत हो रही है? राणा रणधीर सिंह जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया। यहाँ से फिर सीट निकल रहा है। रणधीर सिंह जीत रहे हैं। अब की बार सीट फिर निकल। क्या क्या बोल कर गए हैं नड्डा जी? नड्डा जी यहाँ पे बिहार में जो मधुबन विधानसभा में जो विकास कार्य हुआ है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संरक्षण में, उसको प्रकाशित किए हैं, जनता के बीच लेकर के आए हैं। और जंगल राज को खत्म करने के लिए, जंगल राज जो हम लोग देखे हुए हैं, उस जंगल राज से बाहर निकले हुए हैं। और बाहर निकालने का जो प्रयास हो रहा है एनडीए सरकार का, उसको प्रकाशित करके और लोगों को इस चीज़ का विश्वास दिलाने आए हुए हैं कि फिर से राणा रणधीर को विजय बनाइए और मधुबन का विकास कराइए। उसके अलावा हमारे यहाँ मधुबन विधानसभा या बिहार किसी भी विधानसभा में कोई ऑप्शन नहीं है। एक अकेला एनडीए सरकार है जो देश और बिहार सरकार का और बिहार के लोगों का भला कर सकता है। यहाँ पे ख्याली पुलाव जो पका रहे हैं विपक्षी पार्टी, उनका कोई दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ पर मधुबन विधानसभा मोदी मय है, नीतीश मय है और राणा रणधीर मय है। हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं 30,000 वोट से, 30,000 प्लस वोट से जीतेंगे हम लोग। राणा रणधीर सिंह जिंदाबाद। तो अभी मैं मधुबन के गौशाला मैदान में हूँ, जहाँ से जेपी नड्डा जी यहाँ से जनसभा को संबोधित करके गए हैं। और यहाँ के जो विधायक और एनडीए प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह हैं, उनको आशीर्वाद देकर गए हैं मधुबन विधानसभा से। उन्होंने कहा है कि मधुबन में रणधीर सिंह का विकास बहुत तेज़ी की तरह आगे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है।
आपको क्या लगता है मधुबन में विधानसभा से इस बार किसकी जीत होगी? आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन, मैं हूं सन्नी चौहान। जय हिंद।